क्वेश्चन नंबर 6 देखिए देखिए सर ये दिख रहा है आ रहा है उसमें so that the relation R on n cross n defined by AB is related to CD both implies A plus D is equal to B plus C is an equivalence relation एग्जाम में आता है देखेंगे ये रिलेशन R on n cross n is defined as एक रिलेशन आर डिफाइंड है n क्रॉस n कैसे ऐसे AB is related to CD देखिए ये एलिमेंट्स हैं AB और CD क्या है एलिमेंट्स हैं किसका के n क्रॉस n क्रॉस n लिखा है माने n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दो सेट्स के लिखते हैं तो उनके एलिमेंट्स आर डॉट पेयर के फॉर्म में रिलेशन है n क्रॉस n को डिफाइंड है इसलिए इस n क्रॉस n के एलिमेंट्स आर डॉट पेयर के फॉर्म के होंगे इसलिए ये दोनों एलिमेंट हैं AB और CD किसके n क्रॉस n यानी आर डॉट पेयर AB आर डॉट पेयर CD से रिलेटेड है कब जब यह कंडीशन होल्ड होगी क्या A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C ये कंडीशन है A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस यानी ऑर्डर पेयर AB ऑर्डर पेयर CD से रिलेटेड है तो ऐसा होगा A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C और यदि A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C है तो तब ऑर्डर पेयर AB ऑर्डर पेयर CD से रिलेटेड मतलब समझ रहे हैं और देखिए इससे ये लिखा गया है ऐसा है तो ऐसा हो ऐसा है तो ऐसा ऐसा है तो ऐसा कैसे लिखा है देखिए ऑर्डर पेयर AB ऑर्डर पेयर CD से रिलेटेड है तो लिखा है कैसे रिलेटेड है A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C इसका फर्स्ट इसका लास्ट इसका फर्स्ट A इसका लास्ट B A प्लस D इसका लास्ट इसका फर्स्ट इसका लास्ट और इसका फर्स्ट B प्लस समझ रहे हैं इसका फर्स्ट इसका लास्ट इसका लास्ट इसका फर्स्ट और ऐसा दिया तो ये कैसे लिखा देख ले इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका लास्ट इसका लास्ट देखिए इसको करना है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी let AB belongs to n cross एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए ऑर्डर पेयर AB बिलोंगिंग टू n क्रॉस n क्या दें AB then A plus B is equal to B plus C ये और B दोनों क्या है ऑर्डर पेयर AB n क्रॉस n में माने पहला वाला पहले का एलिमेंट और दूसरा दूसरे का एलिमेंट n होता है ऑर्डर पेयर फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड वाला सेकंड सेट A भी n में और B भी n में माने A और B दोनों नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का सम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है एडिशन के लिए नेचुरल नंबर्स के सेट में तो A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C लिखेंगे दो नेचुरल नंबर्स का सम कम्यूटेटिव होता है A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C अब देखो तो
ऐसा है मतलब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, और ऐसा है तो ऐसा। ठीक, ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा दिया है माने इस तरह का दिया है तो कैसा लिख सकते हैं, देखेंगे जैसे ये लिखा है वैसे ही इसे लिखेंगे। ये ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर सी डी से रिलेटेड है यदि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब इसका फर्स्ट इसका लास्ट यहाँ, इसका लास्ट इसका फर्स्ट यहाँ, यह अब यहाँ से ये कैसे लिखा है, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट पहले वाले पहला वाला एलिमेंट और इसका लास्ट दूसरा वाला एलिमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट पहला वाला एलिमेंट, यानी ये हो गया ऑर्डर पेयर या ठीक है। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी तो लिख रहा है ए बी इज रिलेटेड टू सी। कैसे लिखा है, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट ए बी रिलेटेड टू इसका लास्ट सी। ऐसे ही ऐसा दिया है, इसके अकॉर्डिंग इसे कैसे लिखेंगे, इसका फर्स्ट ए बी रिलेटेड टू इसका लास्ट ए बी, यानी हमने शो कर दिया ए बी इज रिलेटेड, ठीक है, फॉर ऑल। समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा टेक्निकल अबाउट तो नहीं है, थोड़ा आंसर इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए रिलेशन और रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिट्री क्या सिमिट्री, लेट ए बी सी डी belong to n cross then दो ऑर्डर पेयर लिए बी और सी डी और मान लेते हो ये n क्रॉस n में है, तब क्या होगा, अब देखिए तो ए बी सी डी बिलोंग टू n क्रॉस n देन ए बी रिलेटेड टू सी डी। मान लीजिए कि ए बी सी डी से रिलेटेड है और तब हमको शो करना है कि तब सी डी भी ए बी से रिलेटेड है, तभी सिमेट्रिक होगा। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी और ए बी रिलेटेड सी डी है तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा। क्योंकि ऐसा होने पर ही ए बी सी डी से रिलेटेड है। A B is related to C D means A plus D is equal to B plus C. A plus D is equal to B plus C means B plus C is equal to A plus D। ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे? ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ऐसा। और इसी को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, C plus B is equal to D plus A, ऐसा। नेचुरल नंबर्स के सेट पे कम्यूटेटिव ला होल्ड होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी लिखे या सी प्लस बी, बात वही है। ए प्लस डी लिखे या डी प्लस ए लिखे, बात वही है। अब देखिए ध्यान देंगे, यहाँ देखें ए बी सी डी से रिलेटेड है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, माने इसका फर्स्ट यहाँ, लास्ट यहाँ, इसका लास्ट इसका फर्स्ट यहाँ। अब ऐसा दिया तो ऐसा लिख ली, कैसे, इसका फर्स्ट इसका लास्ट इज इक्वल टू इसका लास्ट इसका फर्स्ट। और जब ये दिया तो ये कैसे लिखा है, इसका फर्स्ट यहाँ और इसका लास्ट यहाँ। तो ऐसा ही दिया है, ऐसा दिया है तो ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा दिया है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसा दिया है तो ऐसा कैसे लिखे हैं, इसका फर्स्ट यहाँ रिलेटेड टू इसका लास्ट उधर से
यहाँ। वैसे ही जब ऐसा दिया तो लिखेंगे इसका फर्स्ट यहाँ, यानी लिखेंगे सी डी रिलेटेड टू इसका लास्ट यहाँ। ये तो हमने शो कर दिया, ए बी रिलेटेड सी डी, देन सी डी रिलेटेड। यहाँ स्पेस होगा आपके पास, लिख लीजिएगा ए बी सी डी बिलोंग टू एन क्रॉस एन, thus AB related CD implies CD related AB। बाई कंडीशन चाहते ही लगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह बाई कंडीशन लगा दीजिए। फॉर AB CD belonging to hence R is symmetric। इसलिए रिलेशन R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। Transitivity, let A be order pair CD, order pair EF belong to n cross n, then बताया 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे सेट के ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, या मान लेंगे पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, और तब शो करेंगे कि फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है। ऐसा कर पाते हैं तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। AB is related to CD, this AB CD से रिलेटेड है तो क्या होगा, या होगा इसका फर्स्ट इसका लास्ट, A प्लस B इज इक्वल टू इसका लास्ट इसका फर्स्ट, B प्लस C, क्योंकि ऐसे रिलेशन डिफाइंड ये भी तभी CD से रिलेटेड है जब यह कंडीशन, एंड CD इज रिलेटेड टू EF, ये भी मान लिया कि ऐसा भी है, ध्यान देंगे। AB is related to CD तो लिखा है इसका फर्स्ट इसका लास्ट, A प्लस इसका लास्ट इसका फर्स्ट, B प्लस CD is related to EF तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसका फर्स्ट इसका लास्ट, क्या लिखेंगे A प्लस F लिखेंगे ना, इसका फर्स्ट इसका लास्ट इसका फर्स्ट, B प्लस F लिख दिया। हाँ सी इसका फर्स्ट इसका लास्ट इसका फर्स्ट लिख दिया। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, बात नहीं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसमें इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, या इसके इक्वल है और या इसके इक्वल है, इसमें इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल। दिस इम्प्लाइज A प्लस D प्लस C प्लस F is equal to B प्लस C प्लस D प्लस D। दोनों ये इक्वल है इसके, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल है, इसलिए इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का सम इन दोनों के राइट हैंड साइड के सम के इक्वल, तो दोनों का D कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का C कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या है A प्लस F
is equal to B plus C ऐसा। अब ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? जाओ, ये ऐसा दिया है ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो लिखते हैं ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इससे ऐसा लिखा और इससे ऐसा कैसा लिखा है? कैसे लिखा है? इसका फर्स्ट यहाँ और इसका लास्ट यहाँ, ऐसा ही दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। इसका फर्स्ट यहाँ ए बी रिलेटेड टू इसका लास्ट यहाँ तो हमने शो कर दिया। देखो ए बी रिलेटेड सी डी रिलेटेड ई, अब तो शो कर दिया ए बी रिलेटेड हो गया। फॉर ए बी सी डी ई एफ belonging to n class, thus AB related CD and CD related EF. This implies AB related EF for all AB, CD, EF belonging to n cross n. A B C D E F belonging to n cross। तो हमने शो कर दिया कि ये भी रिलेटेड है CD से, CD रिलेटेड है EF से, तो तब ये भी रिलेटेड है EF से। रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिट। आंसर इज R is transit, therefore R is an equivalence relation of n